राइट भाई, ये तो होगी कैपिटल एल माइनस एल, एलसीएम लो जैसे यहां लिया है, यहां जाएगा एल आर बाई आर माइनस आर, राइट। See, the moment it is being achieved, then we will be having the curved surface area pi r. L की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ, L माइनस एल एल आर आर माइनस आर, क्लियर। तो यहां पर क्या आया हमारे पास, पाई एल तो कॉमन आ गया, आर आर क्या हो गया, आर आर, और नीचे डिनोमिनेटर सेम, एंड हेंस पाई एल आर प्लस आर, आर माइनस आर, एंड देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए डैश A B B dash is pi L R plus R, and thereby that becomes the curved surface area of the same. और रही बात TSA की, curved surface area plus pi r square plus pi r square small r capital R, and hence in that way we have covered all the derivations, right, related to the frustum of the cone. समझ में आया? कुछ पूछना है इसके अंदर, राइट? आपको MIQ दे दिया ना, इस MIQ के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ इसको DPP 4 कर दो, MIQ 4 कर दो, इसे क्या हुआ? हाँ नारायण, रिंकू जरा खोल इसको भाई, अब की डेट डाल दियो। ये भाई फर्स्ट क्वेश्चन करने की जरूरत है, सीधा कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों गिवन है या नहीं? MIQ का फर्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट द कैलकुलेशन हियर। फार्मूला क्या लगेगा, पाई एच आर स्केयर आर आर, क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, घर पे करना है आपने इसकी कैलकुलेशन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें सेकंड में निकालना क्या है हमें, सेकंड में क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.2 से, यानी कि 12/100 से इंटू 40 पर केजी है ना, राइट? तो ये भी आप घर पे करेंगे कैलकुलेशन। थर्ड आपका होमवर्क है, खुद से करना है, थर्ड जरूर करना है, थर्ड प्योर कैलकुलेशन है,
थर्ड में वॉल्यूम गिवन है, हाइट निकालनी है, वॉल्यूम भी गिवन है, दोनों रेडियस भी गिवन है, हाइट निकालनी है, कर लोगे, प्योर कैलकुलेशन है, डोंट वांट टू वेस्ट टाइम फॉर कैलकुलेशन। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ हाँ उसी को ले जा अभी भाई, अभी तो मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ 1000 से करना पड़ेगा। हाँ भाई फोर्थ में कॉन्सेप्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अगेन कैलकुलेशन नहीं करानी मुझे, क्या होगा बेटा कॉन्सेप्ट, कौन बताए? हाँ बेटा बताओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नहीं प्लस क्यों, 2πRh करेंगे बस, नीचे का सर्वे ना कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेंगे 2πRh, मतलब वो जो फर्स्ट टर्म है, जो बकेट है, उसको सपोर्ट दे रखी है, क्या कौन सी सपोर्ट दी है हमने? सिलेंडर की सपोर्ट दी हुई है, तो सिलेंडर का 2πRh प्लस वो जो बेस है सर्कुलर बेस πr² जो आपने ठीक का, और πl/r+r खत्म। और रेडियस कितना गिवन है इसका? रेडियस है 45/2 और 25/2, और हाइट कितनी है? 24 आएगी। 24 देखो ना, नेट हाइट तो 24 आएगी, 6 तो माइनस हो गई ना। मैं फ्रस्टम की बात कर रहा हूं, कुशाग्र समझ में आ रहा है तुझे? कृपा है ना इस समय MIQ? तो इन 4 क्वेश्चन में मैंने एक भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं कराई है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पाइथागोरस थ्योरम। 80% स्कूलों में फर्स्ट क्वेश्चन यूं का यूं आया, बताओ इसमें कोई कॉन्सेप्ट है? लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन है, दोनों रेडियाई गिवन है, हाइट निकालनी है, लेकिन इट्स ए कम्बरसम जॉब कैलकुलेशन, इसलिए बाद में करना और इसका आंसर निकालना, और परफेक्ट आंसर मैच होना चाहिए। अब इसी की तरीके से आप फिफ्थ क्वेश्चन पे जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन का हिंट कौन देगा? हो गया? 48 आ गया, वेरी गुड। कैसे निकाला? रेडियस निकाल के किया। मैं इसका एक और छोटा सा तरीका बताता हूं आपको। आप ये देखिए, πl/r है फॉर्मूला, क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं? सेम फॉर्मूला। तो अपने पास 2πr गिवन है, कितना? 18। तो πr कितना आ गया? 2πr गिवन है, वो कितना गिवन है? तो πr कितना आ गया? 9 + 3, l गिवन ही होगा, खत्म। तो नो नीड टू फाइंड आउट द सेपरेट r, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है जनरली। अगले क्वेश्चन पे जाओ। अब से सारे क्वेश्चन के हम फाइनल तक आंसर निकालेंगे। एक्चुअली रियल क्वेश्चंस जो हैं वो 7 से स्टार्ट होते हैं। सो एवरीबडी ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर ओन। Those who are attending the class online should look at the question number 7th, MIQ 4th. They should have MIQ with themselves and try question number 7th on your own. Last 1 minute. Excellent answer. 1:7 is correct. So let's understand its concept. That there is an existence of a cone. देखो आप इसके ना कॉन्सेप्ट को कैच करना, तो बार बार रिवीजन की जरूरत ना पड़े। इस कोन को एग्जैक्टली बीच से कट कर दिया आपने, बिल्कुल बीच से। मान लिया इसकी हाइट है, ओरिजिनल जब स्टेटस में था h, और बीच से कट करेंगे तो जो कटा हुआ पोर्शन है ऊपर का, जो कि एक छोटे कोन में बदल गया, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो किस में बदल गया, फ्रस्टम में बदल गया। दोनों की हाइट बराबर है, h/2 h/2। और क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ जो ऊपर का कटा हुआ पोर्शन है और जो नीचे का फ्रस्टम के फॉर्म में आया हुआ पोर्शन है। यही है ना क्वेश्चन, इसकी रेशियो क्या है ये निकालना है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन है। इसमें किसी को कोई डाउट? सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन कैच होनी चाहिए। क्या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई? जो मैंने लिखा है क्लियर है? अब देखो कैसे अप्रोच करेंगे। जो आंसर्स बुक में लिखा है वैसे नहीं करना काम, वहां जो लास्ट लिखा है वो आप शुरू में ही लिख दो, राइट? तो दैट इज रिटन एज व्हाट, वॉल्यूम इज 1/3 हम जानते हैं, राइट? पाई आर स्क्वायर h क्या होगा इसका, h/2, और ये होगा पाई h/3 है ना, लेकिन h/2 होने के कारण क्या हो गया ये h/6। ये क्लियर है ना? पाई h/3 लेकिन हाइट है h/2, तो क्या हो गया पाई h/6। क्लियर? आर स्क्वायर आर। भाई असली कॉन्सेप्ट ये है। अब यहां ये देखना है कि गिवन क्या क्या है। हमें यहां क्या गिवन है? हमको ये रेडियस गिवन है, शायद बड़ा रेडियस गिवन है ना? कितना? 10। अदरवाइज आंसर नहीं होता। हमारे पास कैपिटल आर है 10। देखो h/2 है, h से h तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो जो अननोन वेरिएबल्स रह गए वो क्या रह गए? एक तो कैपिटल आर भी गिवन है। प्रॉब्लम आ गई, स्मॉल आर नहीं है अपने पास। द मोमेंट स्मॉल आर आ जाए इमीडिएटली आंसर आ जाएगा या नहीं, राइट?
तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो और देखो क्या क्या गिवन है, क्या कट सकता है, सब हमने कवर कर लिया, राइट। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, ये भी आराम से कैंसिल हो गया, 6/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो स्मॉल आर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन मैंने बताया था ना, जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी प्रूव किया है उसे यूज करेंगे। ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर हैं, ट्राइंगल सिमिलर यहां भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। द मोमेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो मैं कह सकता हूं R/R, राइट। दिस इज स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू, और क्या गिवन है हमारे पास, H/H, ये H कितना होगा, H/2, और पूरा H कितना है, H और H, ये कैपिटल R कितना है 10, स्मॉल r कितना आ गया, बस है। मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं करनी, वैसे करने को चाहो तो कर सकते हो, लेकिन देयर इज नो नीड, बिकॉज 9th का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, राइट। क्लियर हुआ। द मोमेंट वी अचीव्ड दिस, ऐसे तो मिड पॉइंट थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं जो अगर 9th का याद है, लेकिन हमने कैसे, यहाँ 10th में हमने कैसे करना है, थाउस थ्योरम के थ्रू करना है, इससे ध्यान रखना। द मोमेंट आर आ गया, इसमें पुट कर दो, जरा बताओ रेशियो क्या आई, 1:, हो गया ना। 7th 8th 9th एंड 10th लाइक बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, मतलब कहने का है एक क्वेश्चन 100% आएगा, राइट। बोर्ड में इनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा। अब 8th क्वेश्चन तुम करो, get me the answer of the next question. Next. First of all, have you understood the question, what the question says? किसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आंसर बात की बात है, पहले तो ये देखना है मैं क्वेश्चन समझ में आना चाहिए या नहीं। झूठी आमद भरो, डोंट वेस्ट योर टाइम, टेल मी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई बताएगा कि क्या निकालना है इसमें, हाइट ऑफ स्मॉल h, गलत है आंसर, हाइट ऑफ फ्रस्टम, यस, दैट्स व्हाट। एट व्हाट सेक्शन अबाउ द बेस इज द फर्स्ट सेक्शन मेड, यानी कि जहां से काटा गया और नीचे तक वो वाली हाइट निकालनी है, राइट। कहने का मतलब है O' निकालना है, मेन फिगर में याद हो तो। अगेन मैं फिगर बना रहा हूं, ये देखो, कट करेंगे तो 127 ही है ना। मान लिया ये क्या है, स्मॉल h, ये क्या है, कैपिटल H, दिस इज O, दिस इज R, दिस इज स्मॉल r, राइट। एट व्हाट हाइट अबाउ द बेस इज द सेक्शन मेड, ये O' है, तो O' निकालना है हमें। बेस से कितनी हाइट के ऊपर काट कर इस छोटे से कोन को अलग कर लिया गया, जिसका वॉल्यूम, इस छोटे से कोन का वॉल्यूम जो है 1/27 किसका होगा, A', B', अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ A', B', a very small cone is 1/27 of VAB, right or not? ये निकालना, ये जो अलग कर दिया गया, राइट। क्या ये क्लियर है जो मैंने लिखा है, प्लीज टेल मी, कोई डाउट इसके अंदर। जो काट के अलग हिस्सा किया वो 1/27 है पूरे कोन का, यहां फ्रस्टम की बात नहीं हो रही,
वन कोन इज कंपेयर्ड विद द अनदर कोन, यही है ना क्वेश्चन। हम क्या लिखेंगे अब यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सीधी सी बात है, इज 1/27 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। यही आएगा ना, देखो ना, कैलकुलेशन करने के बाद आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 9h (27h) होगा, 27h क्या नीचे ना, अच्छा हाँ 27h। ये वैल्यू आपके पास है, सही है ना, देख लो, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल 27h बाई एच। हाँ बस आगे तुम सोचो, आगे सिर्फ हिंट ये है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हिंट है, करो। हाँ लास्ट 1 मिनट। नाइन एच बाई 10 हो गया ना, क्योंकि कैपिटल एच कितना गिवन है, तो 9/10, लेट इट बी फर्स्ट, राइट। अब सीधी सी बात है, ट्राइंगल सिमिलर है, बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो ट्राइंगल सिमिलर होने से क्या होगा, आर बाई आर इज एच बाई एच। मैं कह सकता हूं ना आर बाई आर इज एच बाई एच, राइट। और हमें निकालना क्या है, ये ओ ओ डैश, ओ ओ डैश क्या है, ओ ओ डैश इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यानी कि अपना सारा कैलकुलेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, एच में होना चाहिए, आर का कहीं कोई यूज नहीं है। तो आर बाई आर किसके बराबर है, सब्सटीट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा ये, एच बाई एच का होल स्क्वायर इज 9h बाई 10, क्लियर। And that makes the answer is what? This is 30 by h का whole square 9h by 10, 3000, ये 900, हाँ 900 से ये कैंसिल, 1000 h क्यूब, h इज इक्वल टू 10 का, h क्यूब इज 10 का होल क्यूब, h कितना आ गया, तो ये जो हाइट है कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर। पूरी हाइट कितनी गिवन है, 30, और स्मॉल एच कितना आ गया, 10, तो सेक्शन मेड कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड हेंस एट ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर द सेक्शन इज बीइंग मेड। द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इन फैक्ट,
प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, प्लीज बताएं. हु विल टेल मी क्या पूछा गया इसमें. नो. जैसे फिगर आपके पास है, इस फिगर से बताना क्या पूछा है. H. Excellent answer. Find out the ratio of the line segments obtained, right, which cuts the altitude. तो ये पूरी लाइन है, यही ना क्वेश्चन की लास्ट है. Find the ratio of the line segments into which the altitude of the cone is divided by the plane. जैसे ही इस प्लेन ने, यानी कि इस सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, इस सर्कल ने जैसे ही इस पूरे कोन को कट किया, तो कट करके एक हिस्सा आ गया VO डैश, दूसरा हिस्सा आ गया O डैश O, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट्स आ गई. द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दीज 2 लाइन सेगमेंट्स, VO डैश डिवाइडेड बाई O डैश O. मैं इसको दोबारा फिगर से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल थोड़ा सा जिसको समझ में आ गया उसके लिए मैंने हिंट दिया है. अगर हिंट समझ में आ गया तो एग्जीक्यूशन करो. Let's understand this question that there is a cone. प्लीज सभी यहां ध्यान दो, जिससे थोड़ा भी डाउट है. ये कोन है हमारे पास, ओरिजिनल कोन. इस कोन को कट कर दिया गया और कट करने के बाद जो फ्रस्टम बचा वो कौन सा होगा. इस फ्रस्टम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका पूरे कोन का कितना है, 8/9. देखो आंसर इसका कैसे लिखना है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ A dash A B dash is 8/9 of the curved surface area of EAB. यही है या नहीं क्वेश्चन, right? So then we need to find out the ratio of the line segments that are obtained, 2 line segments that are obtained through this plane. This is the plane that divides this altitude into 2 line segments, one in the form of VO dash, another in the form of O dash O. इसकी क्या रेशियो है ये निकालना है, राइट? तो जब नीचे का पोर्शन 8/9 है, तो ये ऊपर का पोर्शन पूरे कोन का कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? इट हैज टू बी 1/9 ऑफ व्हाट, CS इज द ओरिजिनल कोन. लेकिन ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा. What I am saying that the curved surface area of VA dash B dash is curved surface area of VAB minus curved surface area of A dash A B B dash. क्लियर है? इतने छोटे से का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पूरा माइनस फ्रस्टम, राइट? ये तो है कर्व्ड सरफेस एरिया VAB, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम किसके बराबर है, 8/9. तो आई कैन रिप्लेस दिस विद दिस, क्योंकि मुझे पूरे एक्सप्रेशन को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल कोन में बदलना है. तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ VAB कॉमन आ गया, 1 - 8/9
Therefore, curved surface area of the small piece that is obtained from the top is 1/9 of the original cone. Is that clear? ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आया जिसके आधार पर हमें ये निकालना। पहले हम ये देखें कि ये रेशियो एग्जैक्टली है क्या। दिस इज व्हाट, दिस इज एच एंड दिस इज व्हाट, कैपिटल एच माइनस एच। तो ये रेशियो किसके बराबर होगी, एच अपॉन, तो हमें क्या कौन सी वैल्यू चाहिए, स्मॉल एच चाहिए और एच माइनस एच चाहिए। कंडीशन ये आ गई है, इसके अलावा कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो जो गिवन है उसी के आधार पर चलते हैं। ये क्या होगा, पाई आर एल छोटा रेडियस, ये स्मॉल एल, पाई आर एल इज इक्वल टू व्हाट, 1/9 सॉरी, पाई आर एल, बड़े वाले का पूरे का तो यही होगा ना पाई आर एल, पाई से पाई, आर बाई आर इंटू एल बाई एल किसके बराबर है, राइट। नाउ द ब्यूटी ऑफ द आंसर लाइज हियर व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देन आर बाई आर, एल बाई एल is equal to what, h by h. Can't I replace both with h by h, h by h? This is first, this is second. So substitute second in first, second in first. तो ये क्या है, h by h. r by r क्या है, r by r is h by h. l by l भी क्या है, h by h. कितना आया, तो h स्केयर कितना आया, 1/9, और h बाई h कितना आया, 1/3, और कैपिटल H कितना आया, 3h। द मोमेंट कैपिटल H इज अवेलेबल टू अस, आंसर आ गया या नहीं, ये है स्मॉल h, ये क्या है 3h माइनस h कितना आया, h/2h, आंसर कितना आएगा 1/2। The ratio arises as 1/2, clear? ठीक है ना, ये 99.9% कंफर्म क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आज रात को ही सोने से पहले सारे क्वेश्चंस की। कैलकुलेशन वालों को तो यू कैन अफोर्ड टू प्रैक्टिस टुमारो, लेकिन 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन आज रात को ही कर लेते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन भी बताओ कैसे करेंगे। Do the last one.
Are you trying the 10th question? एनी हिंट? इसमें कहां प्रॉब्लम आ रही है? क्या गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में? क्या गिवन नहीं है? रेडियस. यस, दैट्स इट. रेडियस किससे आएगा? 1030 से आएगा. इज द राइट आंसर. वेरी गुड. लेट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फर्स्ट. ये फ्रस्टम है, सॉरी कौन है ये? इसको एग्जैक्ट बीच से कट किया आपने. इसकी हाइट गिवन है. इस कोन की, ओरिजिनल कोन की क्या हाइट है? 20 सेंटीमीटर. तो यानी कि हाइट कितनी है और फ्रस्टम की हाइट कितनी है? और इस तरीके से कट कर कर ये हो गया इसका स्मॉल आर, ये हो गया इसका कैपिटल आर. इस पूरे फ्रस्टम को जो मिला है, बाकी का हिस्सा अलग कर दिया. ये जो बचा हुआ फ्रस्टम है, ये इसको वायर में कन्वर्ट कर दिया. उस वायर का डायमीटर या रेडियस कितना है? क्या 16 है? 1/16 डायमीटर रेडियस है. हाँ, तो 1/32 इसका क्या हो गया? रेडियस. और इसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि क्या निकालना है हमें? हाइट निकालनी है. वायर किस फॉर्म में होती है? सिलेंडर. तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, यही तो होगा, इज इक्वल टू व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, दैट इज व्हाट? पाई. एच कितना है? 10. हाइट कितनी है इसकी? 10. पाई एच बाई 3. प्रॉब्लम कहाँ है? ना बड़ा रेडियस मालूम ना छोटा रेडियस मालूम. जैसे ही पता लग गया आंसर खत्म. राइट? समझ आ रहा है बेटा? ये एंगल कितना डिग्री का है? पूरा वर्टिकल एंगल 60. तो ये कितने का रह गया? 30 रहेगा ना. अब देखो यहां से 1030 यूज करेंगे. 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर जो कि हमें निकालना है, और बेस कितना? 10. तो स्मॉल आर आ गया. और 30 इस ट्राइंगल के लिए भी यूज करेंगे. समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? बड़े ट्राइंगल के लिए भी, छोटे राइट एंगल के लिए या बड़े के लिए भी. अभी भी 1030 लिखेंगे. हाइट क्या हो गई अब? कैपिटल आर. राइट? और ये पूरा कितना है? तो कैपिटल आर कितना आ गया? ठीक है? एग्रीड? And hence in that way we can say that pi 10 by 3 is 20 by root 3 का होल स्क्वायर. 10 by root 3 का होल स्क्वायर. 20 by root 3, 10 by root 3 is equal to pi 1/32 का होल स्क्वायर इंटू एल. पाई से पाई कैंसिल. अब बाकी की पूरी मजदूरी है, कैलकुलेशन. राइट? और ये कैलकुलेशन आपने इसी की प्रैक्टिस करनी. ठीक है ना? पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट तो 9th ही क्लास है पूरी. कोई नई चीज सीखी हमने? कुछ भी नया था? सिर्फ फ्रस्टम को छोड़कर सारा पुराना 9th ही है. द ओनली थिंग इज के वी executed some questions which requires more calculation power and hence is a topic of calculation. Right?
इसमें कोई ब्रिलियंट नहीं है। इस टॉपिक में अगर आपको सही आंसर निकालने हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक रेट बना लो, 5 से 7 क्वेश्चन पर डे करने हैं। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके लिए तो आपको डेली काम करना चाहिए। मीन, मीडियन, मोड, लेस देन, मोर देन, राइट। इनमें से मीन, मीडियन, मोड तो डेली निकालना है।